अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के बीच हाल ही में हुई शांति वार्ता को लेकर दुनिया भर में उत्सुकता थी कि कहीं रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान की दिशा में वास्तविक प्रगति तो नहीं हो रही। लेकिन सोमवार को सामने आई जानकारी ने साफ कर दिया है कि इस दिशा में अभी भी बड़ी दीवारें खड़ी हैं। दोनों नेताओं की बैठक फ्लोरिडा में हुई, जहां ट्रंप ने शांति समझौते को लेकर सकारात्मक संकेत दिए और कहा कि कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। ट्रंप ने बैठक के बाद कहा कि एक शांति समझौता अब पहले से कहीं अधिक करीब लग रहा है और उन्होंने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में उत्साह जताया। लेकिन गुरुवार को सामने आए बयान से ये भी स्पष्ट हुआ कि शांति समझौते तक पहुंचने में सबसे बड़ा रोड़ा क्षेत्रीय विवाद अब भी अनसुलझा बना हुआ है। मुख्य विवाद का केंद्र दो बड़े मुद्दे हैं। पहला, ज़ापोरिज्जिया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का नियंत्रण, जो अब रूसी नियंत्रण में है, और दूसरा, पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके का भविष्य। ज़ेलेंस्की ने पत्रकारों से कहा कि इन मामलों पर अभी भी समाधान नहीं हुआ है और यही सबसे बड़ी बाधा बनकर उभरा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति के मुताबिक दोनों पक्षों ने 20 बिंदु वाली शांति योजना पर व्यापक चर्चा की है और कई बिंदुओं पर सहमति भी बनी है, खासकर सुरक्षा गारंटी को लेकर। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ये शांति योजना यूक्रेन में जनमत यानी रेफरेंडम के जरिए भी आगे ले जानी चाहिए ताकि लोगों को इसका अंतिम निर्णय लेने का मौका मिल सके। लेकिन जमीन और क्षेत्रीय नियंत्रण को लेकर मतभेद गहरे हैं। रूस चाहता है कि यूक्रेन पूर्वी क्षेत्रों से अपने सैनिकों को हटाए और नियंत्रण उन इलाकों पर रूस के पक्ष में बने रहें, जबकि यूक्रेन ने साफ कहा है कि वो अपनी संप्रभु जमीन नहीं छोड़ेगा। ये दो का विवाद ज़ापोरिज्जिया और डोनबास शांति वार्ता की दिशा को प्रभावित कर रहे हैं और इसे सबसे कठिन मोड़ बना रहे हैं। इस बातचीत का सियासी और वैश्विक महत्व तब और बढ़ जाता है जब हम ये भी देखें कि हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उसने दावा किया कि यूक्रेन ने प्रेसिडेंट पुतिन की आवासीय संपत्ति पर ड्रोन हमला किया। रूस के विदेश मंत्री ने इस हमले को राज्य स्तरीय आतंकवाद बताया है। हालांकि इस दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया है और यूक्रेन ने इस आरोप को पूरी तरह नकार दिया है। रूस का कहना है कि उसने 91 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया और कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस प्रकार के आरोपों ने शांति वार्ता की प्रक्रिया में तनाव और बढ़ा दिया है। ट्रंप की बातचीत के दौरान ही ये आरोप सामने आया और ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इस बारे में पुतिन से बात की है और ये गलत समय पर हुआ हमला है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि शांति समझौता निकट हो सकता है। कूटनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि इस शांति प्रयास में सुरक्षा गारंटियों पर तो आम सहमति बनने लगी है। अमेरिका ने यूक्रेन को प्रस्तावित सुरक्षा गारंटी भी दी है, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दों पर अंतिम सहमति एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। यूक्रेन चाहता है कि किसी भी समझौते के बाद उसके पास अपनी सीमा और संप्रभुता की रक्षा के उपाय हों, जबकि रूस अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखना चाहता है। दूसरी ओर विश्लेषकों का कहना है कि शांति की दिशा में ये बातचीत अब तक की सबसे गंभीर कोशिशों में से एक है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच प्रत्यक्ष संवाद जारी है, लेकिन अभी भी निर्णायक समझौता नहीं बन पाया है। ये भी कहा जा रहा है कि समय के साथ यदि ज़ापोरिज्जिया और डोनबास जैसी मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं निकला, तो ये लंबित शांति प्रक्रिया वर्षों तक खिंच सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें अब इन वार्ताओं पर टिकी हैं। क्या अमेरिका और उसके सहयोगी किसी प्रकार का मध्यस्थ समाधान निकाल पाएंगे या क्षेत्रीय विवाद यूक्रेन रूस संघर्ष को और लंबा खींच देंगे? यही सवाल अब वैश्विक मंच पर गूंज रहा है, जहां युद्ध के चलते लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई है। युद्ध से मुक्ति और शांति की चाह रखने वाले लोगों के लिए ये बातचीत एक उम्मीद है, लेकिन वास्तविक समाधान अभी तक टलता हुआ दिख रहा है, मुख्यतः उन जटिल भू राजनीतिक मुद्दों की वजह से जो अब भी अनसुलझे हैं।